हाय गाइस, कल मैं एक बच्चे से मिली जो आईसीएसई क्लास 10 का ही है और उसने मुझे बोला कि मैम आपने जो 60 डे प्लान समझाया था समझ में आ गया, प्रोसेस पूरा समझाया था वो भी समझ में आ गया। जैसे ही बुक लेके बैठा, मैं फिजिक्स की बुक थी एंड शाम का टाइम था, वो गरबा बजने लगा उसके दिमाग में। ढोलीरा ढोल रे वगार वाला है ना। मैं गुजरात से हूँ, गरबे का क्रेज़ बहुत होता है। अगर कोई गुजरात से मुझे देख रहा है बाय द वे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगा देना। कुछ लोग बहुत नर्वस भी हो चुके हैं, जैसे ही बुक खोलते हैं बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 सब्जेक्ट है। अगर आप अपने आप को सीबीएसई से कंपेयर करोगे, ऑफ कोर्स वो ओवरवेलमिंग जो फीलिंग आ रही है, जो एंग्जाइटी है, वो और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे ही बुक्स लेके देखते हो, अपने बुक्स का जो सिलेबस है वो देखते हो, टेंशन स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, या फिर मिड टर्म में कम आए हैं, पढ़ा भी होगा, कहीं कहीं ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हो गई आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी और रिजल्ट खराब आया। अब करना क्या है? 60 डे स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो के एंड में आप उसको जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट्स को देख के, सिलेबस को देख के डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है बेटा। इसको देखो, अच्छे से समझो कैसे कैसे इसको बैलेंस करना है। क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि हाँ यार पढ़ना तो हमको है, हमको भी पता है कि 60 डेज नेक्स्ट आएंगे, हमको पढ़ना है, यही महीने हैं, इंपॉर्टेंट है, अब समझ जाते क्योंकि मिड टर्म रिजल्ट आ गए, इट्स एन आई ओपनर फॉर यू। लेकिन कैसे इसको मैनेज करना है, ये 10 सब्जेक्ट है, इनको बैलेंस कैसे करना है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है? चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये हाइजीन चेक बताना चाहती हूँ। हाइजीन चेक क्या होता है? पढ़ने बैठो ना तो सबसे पहले अपनी एनवायरनमेंट को देखो कैसा है। एंग्जाइटी जो पढ़ने पे आ रही है ना आपको, उसका बहुत बड़ा कॉज ये भी होता है। एंड दिस इज, आई मीन आई कुड हैव स्किप्ड दिस ऑल्सो। मेरे को क्यों बताना पड़ रहा है आपको ये? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ना छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो आप लोग कर रहे होते हो और इससे आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिख रहा होता है कि पढ़ाई का जो पूरा मोटिवेशन है वो डाउन हो गया है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ने का सेटअप है जहाँ भी आप स्टडी टेबल लगा के बैठो या बेड पे बैठे हो विद द टेबल, मैं ये नहीं कह रही कि एस्थेटिक्स होनी चाहिए, सेंटेड कैंडल होनी चाहिए, नहीं। कहीं कोई छोटा मोटा प्लांट अगर आपको रखना है, इट एड्स टू द एस्थेटिक। ऑफ कोर्स आपको वो इनवाइटिंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहाँ पढ़ने का मन करेगा बैठ के, ठीक है? लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि साफ सफाई रखा करो। अगर आज भी अभी अपना टेबल की तरफ देखो, अगर वो मेसी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जो बुक्स आप पढ़ ही नहीं रहे हो वो धूल खा रही है वहाँ पे, तो पहले जाके उसको साफ करो। सरस्वती देवी जो है, अगर आप मानते हैं, तो वो हमेशा साफ, क्लीन, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में ही आएगी और उसी से आपको पढ़ने का मन करेगा। दूसरी चीज़, एंग्जाइटी तब आती है जब अपने ड्रीम को आप टारगेट समझने लगते हो। 95% आपका ड्रीम है वो अभी दूर है। आपका टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म, यानी 60 डेज में आप किस किस तरह से बैलेंस आउट करोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। वीकली टारगेट्स क्या होने चाहिए और डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए। जो भी आपकी कंडीशंस है कि आपने बैकलॉग्स भी ले लिया, आप प्रोक्रास्टिनेट भी करो, आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप सीधा वहाँ पे बोलोगे यार अब तो 95% कैसे आएंगे, इतना सारा सिलेबस सीधा देख लोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, टेंशन आएगी। ये नेचुरल है, अगर मैं आपकी जगह होती आती ही आती। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके दिमाग में ये सॉर्टेड नहीं है कि मैं आज कितने चैप्टर्स निपटा रही हूँ, मैं उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करूँगी, मैं उनकी रिसोर्सेज मेरे क्या होंगे पढ़ने के, कैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, ये टारगेट्स जो डेली है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी सुबह उठते ही फिक्स्ड नहीं है, तो आप प्रोक्रास्टिनेट 100% करोगे। प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस और टेंशन, ये 3 चीज़ें सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आपके पास एक टारगेट नहीं है हर दिन का। तो सबसे पहले उन डेली टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए आप करेंगे टाइम बाउंड स्टडी। टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी 1.5 घंटे में मैं इतना इतना पढ़ूंगी फिर ही उठूंगी। म्यूजिक फ्री एनवायरनमेंट रखो, क्योंकि बहुत लोगों को बच्चों की आदत होती है कि वो लो फाई म्यूजिक चला देंगे साथ में। कुछ बच्चे तो लिरिक्स वाले गाने चला देते हैं बॉलीवुड के। अरे मतलब कैसे पढ़ोगे आप? बीच में गारंटेड जोन आउट होगे, गारंटेड अपने क्रशेस के बारे में सोचने लग जाओगे। उसके लिए बहुत टाइम है बाद में, आई एश्योर यू, बहुत टाइम है बाद में। तो म्यूजिक फ्री एनवायरनमेंट तो रखना, एटलीस्ट लिरिक्स वाले गाने तो बिल्कुल मत चलाना। बहुत लाइट म्यूजिक, कोई लो फाई म्यूजिक सुन रहा है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है एंग्जाइटी को रिड्यूस करे, आपका एडीएचडी अगर आपको है तो वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन ऑन अ जनरल नोट नहीं कर रहा है तो बेटर है, फोकस्ड ही रहोगे उससे, ठीक है? अब आता है मेन, सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारी पढ़ाई से हमको दूर करिए, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। जैसे इवन इफ यू कीपिंग इट फेस डाउन, यानी मोबाइल को उल्टा रख के भी अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी डिस्ट्रैक्शन होता है। इतनी चुल मचेगी ना आपको कि एक बार देख लेता हो, कोई नोटिफिकेशन आया भी नहीं होगा पर वो चुल मचती है। तो मेरी बात मानो, जब तक आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फ़ोन को इनएक्सेसिबल जगह पे जाके रख दो, अपने मम्मी पापा को सबमिट कर दो कि आप कबर्ड में जाके लॉक कर दो।
वो बेस्ट तरीका होता है अपने आप को कुछ दिन फ़ोन फ्री रखने की आदत बनाने में। फिर तो मेरे को पता है अगर आपकी आदत लग गई ना, फ़ोन सामने पड़ा रहेगा, आप नहीं उठाओगे। बट इफ़ यू आर नॉट इन द हैबिट एंड ये आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज़ डू नॉट कीप इट इन एन एक्सेसिबल इन अ विजिबल प्लेस। क्रिएट योर स्टडी टेबल। बेसिकली आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है एकदम साफ सुथरा, सामने मैप, पॉलिटिकल मैप लगा दिया इंडिया का, फॉर्मूला की शीट लगा दी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैथ्स की फॉर्मूला की शीट, फिजिक्स की फॉर्मूला की शीट, केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट, हिस्ट्री में डेट्स और क्रोनोलॉजी इवेंट्स की शीट, इस तरह से जो भी आपके माइंड मैप वाली शीट्स होती हैं, लिस्ट्स होती हैं, इनको आप एक फोल्डर में रखो या फिर सामने के सामने रखो। ठीक है, एटलीस्ट इंडिया का पॉलिटिकल मैप तो हर समय आपके सामने होना चाहिए क्योंकि CFQs बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद टेबल पे क्या होना चाहिए, जिस भी भगवान को मानते हो उनकी तस्वीर, नहीं मानते हो, अथीस्ट हो, अपने मम्मी पापा को याद करके बैठा करो। दिस विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो बहुत मैटर करती है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि 10 सब्जेक्ट है, टेंशन हो रही है, इन नेक्स्ट 60 डेज में चाहे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे। 100% पहले भी मैंने कहा है डूएबल है, चाहे आपके 50% आए हो, 40% आए हो, कभी भी 90% नहीं आए हो लाइफ में, फिर भी क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉडी ले रहा है, समझिए बोर्ड एग्जाम का हवा बना हुआ होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आर मच ईजियर देन द रेस्ट। जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उससे ईजियर ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, इसका मतलब ये है कि एंग्जाइटी जो एग्जाम को लेकर है वो आपकी कम कर दो और पढ़ने लग जाओ, उससे आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। अब देखो ये रफली बनाया है मैंने, बहुत सुंदर स्केल ले लेके नहीं बनाया है। अब हमारे 60 डे प्लान के हिसाब से चलेंगे। वो 60 डे प्लान मैंने आपको तब बताया था जब आपकी कोचिंग भी स्टार्ट होगी, आपके स्कूल्स भी स्टार्ट होंगे, मतलब दोनों पैरेलली अगर चल रहे हैं तो आपको टाइम रियलिस्टिकली कितना मिल रहा है उस हिसाब से हर दिन मिनिमम 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी जरूरी है, विच मीन्स 1.5 और 1.5 आवर के स्लॉट्स। आप चाहे तो कंटिन्यूसली भी 3 आवर का स्लॉट ले सकते हैं, एक साथ रात को पढ़ लो या फिर 1.5 घंटे का करो। ठीक है, ये आपको समझ में उस टाइम आ गया था। अब बताते हैं कि इसको डिटेल में 10 सब्जेक्ट को पूरे वीक में कैसे मैनेज करना है। ये एक ब्लूप्रिंट है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मंडे को मैंने वो दोनों ऐसे लिए जहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी फिजिक्स और मैथ्स। अब देखो इधर पहले ये देख लो, एक ये होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट जो आपके कोर है। आपको मैक्सिमम बच्चों को इन सब्जेक्ट में से किसी 2, 3 या 4 में प्रॉब्लम होती ही होती है। फिर हमारा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का पार्ट है। बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेस्ट ऑफ 5 में ये निकल जाएगा, निकल तो सकता नहीं है। फिर आते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 और 2 और सेकेंड लैंग्वेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब इसमें आपने जो भी इलेक्टिव चूज किया है वो आएगा ज़्यादातर स्कूल्स में, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो मैंने वो लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसको कैसे बैलेंस आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेजेस के लिए, ये तीनों पेपर्स के लिए इनफैक्ट, इनको इग्नोर नहीं करना है। बहुत बच्चे गलती करेंगे कि जनवरी में स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज उठा के। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है कि बेस्ट ऑफ 5 भी अगर आप ले लो, वैसे तो मानना नहीं है, लेकिन अगर ले भी रहे हो, इंग्लिश तो कंपलसरी है उसमें। ओवरऑल परसेंटेज के लिए सेकेंड लैंग्वेज का पेपर या हिंदी जो मोस्टली लोगों ने ली होगी वो भी कंपलसरी है और ये भी कंपलसरी है। ओवरऑल परसेंटेज पे ध्यान देना ही देना, एक भी हम पेपर को इग्नोर नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको मिड वीक उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि संडे को हमको ये काम नहीं करना है। संडे हमारे पास बहुत टाइम होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम पे हम अच्छे सब्जेक्ट अच्छी प्रैक्टिस के लिए लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वेंसडे को मिड वीक, जहाँ एनर्जी एकदम लो हो रही होती है, जहाँ बोरियत आने लगती है, तब हम उठाएंगे इंग्लिश को और सेकेंड लैंग्वेज को और इसके साथ रिवीजन लेंगे। तो वेंसडे को हम इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिड वीक पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं सीधा मंडे यानी स्टार्ट ऑफ द वीक, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जहाँ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जहाँ क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट और जहाँ वेटेज भी सब्जेक्ट वाइज का ऑलमोस्ट जो चैप्टर वाइज है वो इक्वल है। फिजिक्स में स्पेशली मोस्टली सारे जो आपके चैप्टर्स है उसका वेटेज इक्वली है, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, सारे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट। अब देखो ट्यूसडे पे क्या करना है, हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी, या तो आप ये वाली बुक उठाओगे या फिर आप ये वाली बुक उठाओगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ में, एंड सेकेंड हाफ में वापस मैथ्स। 1.5 घंटे में मैथ्स का चैप्टर आराम से कंप्लीट हो सकता है। 1.5 घंटे में एक हिस्ट्री सिविक्स का चैप्टर भी आराम से कंप्लीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, इसी तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद वेंसडे का तो मैंने आपको समझा ही दिया है,
थर्सडे पे हम उठाएंगे बायोलॉजी और शाम को केमिस्ट्री, या फिर आप एक साथ पढ़े तो सेकंड स्लॉट में केमिस्ट्री। फ्राइडे को वापस हिस्ट्री सिविक्स, अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स उठाया तो यहाँ पे ज्योग्राफी, इस तरह से आपको वाइस वर्सा करना है, ठीक है। और यहाँ सेकंड स्लॉट में फिजिक्स। सैटरडे को वापस बायोलॉजी, और यहाँ ये जो 1.5 घंटे का स्लॉट है, यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट उठा रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, जहाँ पे आप मिड टर्म में सबसे ज़्यादा आपकी पिटाई हुई है, ठीक है। वो टफेस्ट जो आपका सब्जेक्ट था, उसमें से भी जो चैप्टर्स आपके बिल्कुल ही मतलब आपको लगा ये क्या चल रहा है, वो वाले चैप्टर्स उठाना, ताकि उसकी क्लैरिटी एकदम मस्त से आ जाए आपको। अब संडे को आते हैं, संडे को वापस केमिस्ट्री, और संडे को शाम से ही लग जाओ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, चाहे आप इन दोनों की करो, इनकी करो। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह के पेपर्स उठाने हैं, PYQs उठाने हैं, फिर सैम्पल पेपर, स्पेसिमेन पेपर, और फिर क्वेश्चन बैंक उठाना है। ये प्रैक्टिस आपको हर संडे पूरे दिन करनी ही करनी है। इसमें देयर इज नो लिमिट कि आप सिर्फ 1.5 घंटे में उठ जाओ। जितना टाइम मिले, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना रिविजन अच्छे से हो पाएगा, उतने ही आपके नोट्स रिफाइंड होंगे, और उतना ही कम टेंशन आपको लास्ट में होगा, ठीक है। अब आप इसको स्नैपशॉट लेना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आई जस्ट मूव आउट ऑफ द स्क्रीन एंड यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, आपको रेफरेंस की तरह दे रही हूँ। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर अ नाइट आउल, आई वॉज ऑल्सो अ नाइट आउल, दैट इज समथिंग दैट आई डिड, कि सुबह को जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, क्योंकि सुबह हमारी एनर्जी डाउन होती है, सुबह हमारी नींद एकदम हाई लेवल पे होती है, हमें चाहिए कि कुछ हमको फ्रेशन अप कर दे। तो मैं ज़्यादा दिमाग को एक्टिव जो रखते थे ना, सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, या फिर केमिस्ट्री में भी मूल कंसेप्ट्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं उन सब्जेक्ट्स को उठाऊंगी ताकि दिमाग अपने आप काम करेगा। शाम को जो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, रात को एकदम हाई लेवल पे जो पढ़ा वो एकदम मेमोरी कैच करने लगती है, तब मैं ऐसी थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स उठाऊंगी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो आपको जो लगता है ना कि जिसमें ज़्यादा याद करने की, जिसमें ज़्यादा थियोरी है, वो सब्जेक्ट्स तब उठाना जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन देन पिक इट अप इन द मॉर्निंग, इफ़ यू आर अ नाइट आउल देन पिक इट अप एट द नाइट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सेकेंडली, आप ये देख रहे हो कि इस टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को हम एटलीस्ट 2 डेज उठा रहे हैं, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको 3 बार उठा रहे हैं, और हमारे पास एक स्लॉट है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिविजन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये वाला कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो इस टाइम टेबल में डालने ही भूल गई है, नहीं भूली हूँ, बैलेंस आउट करने के लिए आपको इसी में रोटेशन में वेडनेसडेज को ही पढ़ना है, ये सेम बैच में ही आएगा, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ना अगर आपको डर लग रहा है तो ये याद रखिए कि इसको एक फ़न वे में जितना समझने की कोशिश करोगे, एक क्यूरियोसिटी के साथ समझने की कोशिश करोगे, प्रोग्राम्स के साथ खेलना शुरू कर दोगे, आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। द ओनली थिंग इज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओ, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग हियर, जब जागो तब सवेर, कोई गाड़ी नहीं छूटी है अभी, इट इज़ वेरी मच डूएबल। आई कीप ब्रिंगिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ताकि इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा देखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, आपसे मेहनत हो पाएगी। सो डोंट लूज हार्ट, स्टार्ट नाउ, put your commitment in the comment box. I'll see you in my next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.